हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है जादुई लाइब्रेरी की खोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। ज्ञानपुर नाम का एक शहर था जो हरे भरे पहाड़ियों और चमकीले नदियों के बीच बसा था। तो बहुत अच्छे दोस्त उस गांव में रहते थे जिनका नाम एमिली और जैक था। एमिली जिसकी आंखें चमकीली थी और उसे किताबें बहुत पसंद थी, और दूसरी तरफ जैक था जिसे गांव के हर कोने को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। उसे जानने का बहुत शौक था। वो हमेशा ही नई नई चीज़ों की खोज पर जाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उन्हें ज्ञान की जादुई लाइब्रेरी के बारे में पता चला, तो दोनों ने ठान लिया कि वह उस जादुई लाइब्रेरी को ढूंढ कर ही रहेंगे। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी को ढूंढने जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है, और किसी को भी नहीं पता कि वो लाइब्रेरी आखिर है कहाँ। दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देकर लाइब्रेरी को ढूंढने का फैसला किया और निकल गए अपनी यात्रा पर। जाते हुए रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला जिसका नाम था विस्परिंग फॉरेस्ट, जो बातें कर सकता था। वहाँ के पेड़ बहुत पुराने थे और बहुत ऊंचे भी थे। जैसे ही वे जंगल में अंदर जाते हैं, उन्हें एक अजीब सा बहुत ही पुराना पेड़ दिखाई देता है जिस पर किसी के चेहरे का निशान छपा हुआ था। जैसे ही वो उस पेड़ के थोड़ा और पास जाते हैं तो पेड़ बोल उठता है। वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर पेड़ ने उनसे कहा कि तुम लोग का स्वागत है इस जंगल में। बहुत दिन हो गए किसी को इस जंगल में देखा ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों को यहाँ देखकर, लेकिन तुम लोग इस जंगल में बिना मेरी पहेली का उत्तर दिए नहीं जा सकते हो। तो अंदर जाने के लिए तुम लोग को मेरी पहेली का उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए पेड़ में बदल जाओगे, जैसे यहाँ आने वाले लोग पेड़ों में बदल गए हैं जिन्होंने मेरी पहेली का सही उत्तर नहीं दिया है। एमिली और जैक ने कहा ठीक है, हम आपकी पहेली का उत्तर देंगे, आप पहेली पूछिए। पेड़ ने कहा, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ। तो बताओ मैं क्या हूँ? कुछ सोचने के बाद एमिली कहती है कि सही उत्तर है गूंज। पेड़ ने खुश होकर कहा, सही जवाब। अब तुम आगे जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद ही पेड़ की शाखाएं अलग हो गईं और बीच से एक रास्ता बन गया जो जंगल के अंदर जा रहा था। और फिर जंगल के अंदर जाने के बाद एमिली और जैक क्रिस्टल रिवर पर पहुंचते हैं। नदी का पानी बहुत ही साफ था, जिसकी वजह से नदी के नीचे के क्रिस्टल बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे ही वे नदी के थोड़ा और पास गए, उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो नदी से ही आ रही थी। नदी ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे पार करना है तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम दोनों भी इन्हीं क्रिस्टल में बदल जाओगे और कभी अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। दोनों ने तो पहले ही ठान लिया था कि वो जादुई लाइब्रेरी को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप सवाल पूछिए। नदी ने कहा ठीक है, तो बताओ वह क्या है जिसके पास चाबियां तो हैं लेकिन वो ताले नहीं खोल सकता है? बताओ वह क्या है? जैक कुछ देर सोचने लगता है और फिर बोलता है कि वह एक पियानो है। पियानो में चाबियां तो होती हैं, मगर वो ताले को नहीं खोल सकता है। नदी ने कहा सही जवाब है, तुम नदी को पार कर सकते हो। और फिर नदी की ऊपरी परत चमकने लगी और एक चमकता हुआ पुल सामने आ गया, और वो उस पुल के सहारे नदी को पार कर लेते हैं। पुल को पार करते ही उनके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है, और वो रंगों की गुफा के सामने आ गए थे, जो सामने बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। गुफा की दीवारें क्रिस्टल और हीरो से भरी थी, जो इंद्रधनुष के रंग में चमक रही थी। जैसे ही वो उस सुंदर जगह के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी गुफा से एक बहुत ही भारी आवाज़ आई, और गुफा ने बोला कि अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा।
मैं बिना पंख के उड़ सकता हूँ, मैं बिना आँखों के रो सकता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ अंधेरा उड़ जाता है, तो बताओ मैं क्या हूँ। एमिली एक पल के लिए सोचने लगी। तो क्या आप लोग को इस पहेली का जवाब पता है? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और एमिली ने कहा, एक बादल। बादल बिना पंख के उड़ सकते हैं और बिना आँखों के रो सकते हैं। और क्रिस्टल और भी तेज़ी से चमकने लगा और गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा ने कहा, सही जवाब है, तुम लोग आगे जा सकते हो। आगे जाते ही वो एक भूल भुलैया के सामने पहुंच गए। एक बहुत बड़ा भूल भुलैया जिसमें कई मोड़ थे और सामने एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि अंदर जाने के लिए पहेली का जवाब दो। मेरी शाखाएं हैं लेकिन न फल है, न तना है, न पत्तियां हैं, बताओ मैं क्या हूँ। जैक ने एक पल में सोच लिया और बोला कि एक बैंक। बैंक में शाखाएं होती हैं लेकिन न फल होता है, न तना होता है और ना ही पत्तियां होती हैं। और भूल भुलैया का दरवाज़ा चमकने के साथ ही खुल गया और वो बहुत खुश हो गए और आगे बढ़े। भूल भुलैया उन्हें एक टावर तक ले गया। जैसे ही वो टावर के सामने पहुँचे तो उन्हें सामने एक खरगोश मिला जो बहुत ही बुद्धिमान था। खरगोश ने कहा, आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो बताओ वो क्या है जो दौड़ सकता है लेकिन कभी चल नहीं सकता, उसका मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसका बिस्तर है लेकिन वो कभी सो नहीं सकता, उसका सिर है लेकिन वो कभी रो नहीं सकता, बताओ वो क्या है। इमली की आंखें चमक उठी और उसने कहा कि वो एक नदी है। खरगोश ने कहा, एकदम सही जवाब, तुम दोनों अंदर जा सकते हो। वो बहुत ही खुश थे। वो बहुत ही खुशी से टावर पर चढ़ रहे थे। दोनों को घड़ियों की आवाज़ टिक टिक करके एकदम साफ सुनाई दे रही थी। टावर के सबसे ऊपरी कमरे पर एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पर बस किताबें ही किताबें थीं। एक बहुत ही बड़ी और सुंदर शानदार लाइब्रेरी। वहाँ उन्हें एक लाइब्रेरियन मिलता है और उसने कहा, तुम दोनों का स्वागत है, तुम दोनों अपने मंजिल के बहुत करीब हो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जितना अधिक तुम लेते हो उतना पीछे छोड़ जाते हो, वो बताओ क्या है। जैक और एमिली ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे। फिर एमिली का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, कदम। कदम वो एक ऐसी चीज़ है, जितने अधिक हम कदम लेंगे उतने अधिक हम पीछे छोड़ आएंगे। लाइब्रेरियन ने मुस्कुरा कर कहा, एकदम सही जवाब। और लाइब्रेरियन ने उन्हें एक गोल्डन हर्ट के पास ले गया जो बहुत ही चमक रहा था। वहाँ बहुत सी किताबें रखी थी जिनके कवर चमक रहे थे। जादुई लाइब्रेरी का खजाना यही तो था। दोनों ने वहाँ से बहुत सारी किताबें पढ़ी और वहाँ की जादुई रहस्यों के बारे में जाना। और फिर जादुई लाइब्रेरी का दरवाज़ा ज्ञानपुर के लोगों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया। अब वहाँ गांव का हर कोई जा सकता था। एमिली और जैक ने अपनी खोज जारी रखी और ऐसे ही वो नए नए खोज पर जाते रहते थे। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।